Question number 15. The length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is this, when जब C 20 है तो L इतना है और जब C इतना है तो L इतना है. Express L in terms of C. मतलब हमें L is equals to कुछ तो C की फॉर्म में बनानी है इक्वेशन. अब मैम हम ये कैसे बनाएंगे? सपोज बेटा हम क्या कर रहे हैं, assuming that जो L है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है और जो C है वो y एक्सिस के अलॉन्ग. समझ आई बात? जैसे ये आपके कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो वो ये बोल रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं कि जो L है वो ये वाली लाइन है और ये C वाली लाइन. ठीक है. अब हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं. कौन कौन से? जब L और C का एक पॉइंट दे रखा और एक L और C का एक और पॉइंट दे रखा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट होगा तो वो कौन सी फॉर्म में होगा? L, C की फॉर्म में. Therefore पॉइंट किस फॉर्म में होगा? L, C की फॉर्म में. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 पॉइंट हो गए. लेट सपोज एक पॉइंट हमारा बन रहा है 124.942, 20 और बी पॉइंट हमारा क्या बन रहा है 125.134, 110. 2 पॉइंट पता चल गए. अब जब हमें 2 पॉइंट पता चल गए तो क्या हम उससे इक्वेशन नहीं निकाल सकते लाइन की? Therefore, equation of line is equals to y minus y naught is equals to, अब 2 पॉइंट है तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे? y2 minus y1 upon x2 minus x1 और यहाँ पे x minus x naught. यहाँ तक समझ आ रहा है? अब हम करेंगे क्या मैम? बेटा देखो, अब आप क्या करोगे, आप y minus y naught किसको? पहले वाले को ही हम ले लेते हैं x naught y naught. तो y minus y naught will be 20 is equals to y2 minus y1 upon 125.134 minus 124.942 मल्टीप्लाई में x माइनस x नॉट किसको माना है? 124.942. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 0.192 x माइनस 124.942. राइट. अब हम क्या कर रहे हैं, हम 90 को डिवाइड कर लेते हैं 0.192 से. तो आपके पास आएगा y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 468.75 और x माइनस 124.942 ऐसे ही रहेगा. y माइनस 20 और ब्रैकेट खोलो 468.75 x माइनस 58,566.5625. राइट. अब हमें करना क्या है, ये जो माइनस 20 हो तो जाके क्या हो जाएगा? प्लस 20. तो आपके पास आएगा y माइनस 468.75 x इज इक्वल्स टू माइनस 58,546.5625. अब मैंने ऊपर क्या अज्यूम करा था, जो x एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? L को और y एक्सिस C को. तो x की जगह L और y की जगह क्या बोल सकती हूँ? C. तो अब आप ऊपर पुट कर दो. Therefore C माइनस 468.75 XL इज इक्वल्स टू माइनस 58,546.5625. और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C. तो हमें L इज इक्वल्स टू C बनाना है. सो देयरफॉर आप क्या करोगे अब? माइनस 468.75 L इज इक्वल्स टू माइनस 58,546.5625 माइनस C. माइनस 1 सब में से कॉमन ले लोगे तो ये सब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. और ये 468.75 से अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो L इज इक्वल्स टू 124.89933 माइनस C अपॉन 468.75. This will be your answer. Got it? Now, question number 16. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at 14 rupees per liter and 1220 रुपए लीटर each week at 16 रुपए लीटर. मतलब वो बोल रहा है वो 980 रुपए लीटर मिल्क तब सेल करता है जब वो 14 रुपए लीटर दूध बेचता है और जब वो 1220 लीटर सेल कर पाता है एक हफ्ते में जब वो 16 रुपए लीटर दूध बेचता है. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at 17 per liter? अब वो पूछे कि सपोज ये एक लीनियर इक्वेशन है तो अगर हमें 17 रुपए लीटर पे बेचना है तो हम कितना लीटर बेच पाएंगे. तो पहले इन लोगों की एक इक्वेशन बना लेते हैं. सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि लीटर को हम L अज्यूम कर लेते हैं और रुपीस पर लीटर को हम R अज्यूम कर लेते हैं. तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स क्या आएंगे. एक पॉइंट आएगा जब वो 980 रुपए लीटर दूध सेल करता है. कब? जब आपके पास 14 रुपए लीटर का दूध होता है.
और दूसरा हमें क्या बता रखा है, 1220 रुपये लीटर बेचता है जब 16 रुपये पर लीटर बेचता है। तो इससे मैं एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकाल सकती हूँ ना। Therefore, relationship between liter and rupees per liter is y minus y naught is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x naught, राइट। तो y माइनस, अगर हम a पॉइंट को ही x नॉट y नॉट ले लेते हैं तो y नॉट में क्या लिखूंगी, 14 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 14 अपॉन 1220 माइनस 980 और x माइनस 980। गॉट इट। अब इक्वेशन बनाएंगे y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 240 x माइनस 980, राइट। मैं बोल सकती हूँ इसको काट के क्या आएगा 120, तो 120 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 120y माइनस 14 इंटू 120 1680 इज इक्वल्स टू x माइनस 980, x माइनस 120y इज इक्वल्स टू माइनस 1680 और अब ये वाला भी इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 980 माइनस 700 इज इक्वल्स टू x माइनस 120y, राइट। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, रिलेशनशिप हो गई जिसमें हमारा x जो है वो क्या डिनोट कर रहा था, लीटर्स ऑफ मिल्क, और y क्या डिनोट कर रहा है हमारा, रुपीस पर लीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब हम 17 रुपए लीटर प्राइस फिक्स कर देते हैं, इफ ₹17 पर लीटर हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमारा टोटल लीटर ऑफ मिल्क विच विल बी सोल्ड, वो आप कैसे निकालोगे, हमने y को लिया था ना रुपीस पर लीटर, तो ये हमें y की वैल्यू दे दी। देयरफॉर अब आप क्या करोगे, देयरफॉर आप y की जगह क्या पुट कर दोगे 17, तो आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। सो देयरफॉर अब आप उस इक्वेशन में माइनस 700 इज इक्वल्स टू x निकालना है माइनस 120 इंटू 17, तो माइनस 700 इज इक्वल्स टू x माइनस 120 इंटू 17 विल बी 2040 और x इज इक्वल्स टू 2040 माइनस 700 विल गिव यू 1340। सो ये क्या निकला है हमारा कि जब हमारे दूध का प्राइस 17 रुपए लीटर होगा तो हम 1340 लीटर ऑफ मिल्क विल बी सोल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, P इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, मतलब P एक मिड पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट का जो दो एक्सेस के बीच में है। Sure that the equation of the line is x by a plus y by b is equals to 2। तो हम एक क्या करते हैं, let b, यहाँ पे हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, राइट। अब यहाँ पे कोई लाइन है a और b, इस सपोज इस पॉइंट को a ले लेते हैं, इसको b। अब यहाँ पे मिड पॉइंट है कौन सा, p, जिस पे वो बोल रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b, इतना हमें दे रखा है। अब हमें उसने इक्वेशन मांगी है ए बी की। इक्वेशन के लिए एक हमें पॉइंट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, स्लोप। तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे ये इससे कुछ x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा x, 0। सिमिलरली यहाँ से अगर ये कोई y डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये पॉइंट होगा 0, y। तो अगर P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, सिंस P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो क्या करूंगी, 0 प्लस x/2 और y प्लस 0/2, और हमें P के ऑलरेडी दे रखे a, b इज इक्वल्स टू x/2, y/2। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, a की वैल्यू है x/2 और b की वैल्यू है y/2। तो हम इससे क्या बोल सकती हूँ कि x इज इक्वल्स टू 2a और y इज इक्वल्स टू 2b। अब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 2a और y की वैल्यू क्या है 2b। सो देयरफॉर ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा, 2a, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0, 2b। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे निकालेंगे। ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, बराबर होगी क्या, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x नॉट। तो y माइनस वाई नॉट कितना है, 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 करो 2b माइनस 0, 0 माइनस 2a x माइनस 2। अब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू 2b अपॉन माइनस 2a x माइनस 2a, 2 से 2 कट गया, माइनस ay इज इक्वल्स टू माइनस b। अब माइनस b मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट से तो x प्लस 2ab। आपके पास क्या आएगी इक्वेशन, ay bx
प्लस में है इज इक्वल्स टू प्लस 2ab। नाउ डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ab, तो आपके पास आएगा bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन ab। तो b से b कट हो जाएगा, a से a कट हो जाएगा और यहाँ पे ab से ab कट हो जाएगा। तो आपके पास आएगा x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 2। और यही हमें प्रूफ करके भी दिखाना था, तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 18। पॉइंट R divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of the line। मतलब एक लाइन है जो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में है, और वो जो लाइन है उसको एक r पॉइंट है जो h, k कोऑर्डिनेट्स का है, और वो उस लाइन को 2:1 की रेशियो में कट करता है। सपोज ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक लाइन सेगमेंट है जो ऐसे जा रही है, ठीक है, उस पे एक पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट्स है एच के। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट। अब उसने क्या बोला है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? पॉइंट तो हमें पता है, पर हमें स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकाले? तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकती हूँ, लेट दिस बी पॉइंट ए, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y, राइट। हमें x और y की वैल्यू नहीं पता, बट हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है। तो हम क्या बोलेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं, r के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें नहीं गिवन और हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो r के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे, h, k ऑलरेडी गिवन है, बट हम अपना फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू में इसके x 0, 2 0 से 0 प्लस 1 इंटू एक्स विल गिव यू x अपॉन 1 प्लस 2, अब हमारा जो m है 1 वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, इट विल गिव यू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा y से, तो 2y अपॉन 1 प्लस 2। तो आपके पास आएगा h, k इज इक्वल्स टू x बाई 3, 2y बाई 3। अब इक्वेटिंग कर लोगे अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स को, तो h इज इक्वल्स टू x बाई 3 आएगा और k इज इक्वल्स टू 2y बाई 3 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, x बाई 3, 2y बाई 3, राइट। तो जब हमें इससे x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इज इक्वल्स टू 3h, और y की वैल्यू क्या होगी, 2y इज इक्वल्स टू 3k, और इधर 2 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3k बाई 2। अब मैम हमने x और y की वैल्यू पुट कर ली, तो हमें a जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, x, 0, तो वो किसके बराबर होगा, 3h, 0 के। सिमिलरली हमारे पास एक और पॉइंट था b जिसको हमने लेट करा था 0, y, तो वो किसके बराबर होगा, 0, 3k बाई 2 के। अब जब हमें इस लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है a और b, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x नॉट, राइट। तो y माइनस y नॉट क्या होगा, 0, उसके बाद 3k बाई 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3h और x माइनस 3h। y इज इक्वल्स टू 3k बाई 2 अपॉन माइनस 3h x माइनस 3h। अब माइनस 3hy इज इक्वल्स टू 3k बाई 2 x माइनस 3h माइनस 3 टू 6hy इज इक्वल्स टू 3k। अब ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले ब्रैकेट से, x माइनस 3 3 9h। अब x वाला भी यही रहने दो, 3kx प्लस 6hy माइनस 9hk इज इक्वल्स टू 0, राइट। आप पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन ले सकते हो, आपके पास आएगा kx प्लस 2hy minus 3hk is equals to 0. This will be your required equation. Got it? Now the next question is, by using the concept of equation of line, prove that the 3 points 3, 0, -2, 8, 2 are collinear points. अगर मैं आपको बोलती हूँ हमें equation of line निकालनी है सपोज AB की, तो कैसे निकालोगे आप equation of AB, जिसमें से आपने इसको A लेट कर लिया है, इसको b लेट कर लिया और इसको c लेट कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालोगे, y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x नॉट। तो y माइनस y नॉट क्या है, 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x नॉट क्या होगा, 3। अब y इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन माइनस 5 x माइनस 3, माइनस से माइनस कट हो गया, 5y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो आपकी इक्वेशन आएगी 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी किसकी इक्वेशन आई है, ए बी की। अब जब मैंने सपोज एक लाइन निकाली है ए बी और उसकी इक्वेशन मैंने निकाल ली है 2x माइनस 5y माइनस 6, अगर ये जो पॉइंट है थर्ड वाला, अगर हमें प्रूफ करना है कि ये
कोलिनियर है, मतलब ये एक ही लाइन में है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इस लाइन में पुट करूँ तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो अब हम करेंगे नाउ लेट सपोज पॉइंट C lies on AB, therefore C will satisfy AB line equation putting value of C in equation 1. Got it? तो C पॉइंट क्या था हमारा 8,2 और इक्वेशन हमारी ये रही, तो इसमें पुट करो 2, x की वैल्यू 8 माइनस 5, y2 है माइनस 6, 8 2 16 माइनस 5 2 10 माइनस 6, 16 माइनस 16 will give you 0 which is equals to RHS. So as we can see that it proves / satisfy AB. Therefore A, B, C are collinear points. मतलब वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में lie करते हैं. Got it?